दुष्यंत कुमार ने लिखा था, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गा गा कर लोग चिल्लाने लगे हैं। और 20 जुलाई यानी कल को दिल्ली ने इन पंक्तियों को हूबहू सड़क पर उतरते देखा, क्योंकि कल के दिन जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो एक पूरी व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता सबूत था। एक छात्र सड़क पर गिरा है, 2 पुलिसकर्मी उसकी पीठ पर लाठियां बरसा रहे हैं, एक लड़के के सिर से खून की धारा बह रही है, किसी को बैरिकेड के नीचे दबाया जा रहा है, किसी को घेर कर पीटा जा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, सामने आंसू गैस का धुआं है और पीछे संसद भवन, जहां सारे सेवक इकट्ठा हुए थे देश के भविष्य को संवारने के लिए। और ठीक उसी रास्ते पर पिट रहा था देश का भविष्य। और इस पूरे सीन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिनके हाथों में लाठी थी, उनके कंधों पर उससे कहीं भारी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी भीड़ का अंदाजा लगाने की, उसे संभालने की, टकराव को रोकने की। लेकिन दिल्ली पुलिस और उसकी पूरी इंटेलिजेंस मिशनरी इस पूरी जिम्मेदारी में इतनी बुरी तरह फेल हुई कि जब तक अफसरों को कुछ समझ आया, सड़कें भर चुकी थी, बैरिकेड टूट चुके थे, पुलिस वाले थक चुके थे, और जिसे क्राउड मैनेजमेंट कहा गया था वो देखते ही देखते लाठीचार्ज में बदल गया। और सबसे कड़वी बात यह है कि जिस सुबह ये सब हो रहा था, उसी सुबह प्रधानमंत्री संसद के बाहर कह रहे थे कि प्रोएक्टिव होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब पूरे दिन ना दिल्ली पुलिस प्रोएक्टिव रही, ना उसके ऊपर बैठा राजनीतिक नियंत्रण, दोनों प्रोएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव रहे। यानी आग लगने देने के बाद पानी ढूंढने वाला मुहावरा जमीन पर हूबहू उतर आया। तो आज इस लॉजिकल के वीडियो में इसी लॉजिकल विषय पर बात करते हैं कि कैसे एक शांति से चल रहा प्रोटेस्ट इतना हिंसक लगने लगा कि पुलिस का ऐसा रूप पूरे इंटरनेट पर तैर रहा है। अब जरा तथ्यों पर बात करते हैं, क्योंकि पुलिस की नाकामी की जो बात हो रही है वो कोई अफवाह नहीं है। जंतर मंतर का जो हिस्सा प्रदर्शन के लिए तय था, उसमें बामुश्किल 3000 लोग समा सकते थे। 19 जुलाई की शाम तक ही 4000 नौजवान वहां पहुंच चुके थे। पुलिस को यह मालूम था, पर उसने कागज पर अंदाजा लगाया कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार लोग आएंगे। मगर सूरज निकलते ही उसका सारा गणित औंधे मुंह गिर पड़ा। दिल्ली के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खाली हो गए, देश के कोने कोने से ट्रेन में भरकर नौजवान उतरने लगे और जंतर मंतर छोटा पड़ गया। संसद मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड इंसानों के दरिया में बदल गया। और दोपहर ढलते ढलते वहां करीब 15,000 से ज्यादा लोग खड़े थे, यानी पुलिस के अपने अनुमान से ठीक 2 गुना भीड़। और यही वो पहला और सबसे शर्मनाक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी सजा बेगुनाह छात्रों की पसलियों पर भुना। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अचानक से सारे लोग जमा हो गए थे। यह आंदोलन पूरे 1 महीने से 20 जून से सुलग रहा था। सोनम वांगचू 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके साथ सीजीपी प्रोटेस्ट खुलेआम ढोल पीट पीट कर 20 जुलाई के संसद मार्च का ऐलान कर रहा था। देश भर के छात्रों को दिल्ली आने का न्योता जो था वो बिल्कुल सार्वजनिक था, सब कुछ आंखों के सामने था। फिर भी दिल्ली पुलिस अपने ख्वाबों में यही मानती रही कि मामला रोज जंतर मंतर पर बैठने वाले 150 समर्थकों से आगे नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो 6-7 हजार लोग आएंगे। इसीलिए तैयारी उसी की गई। 32 कंपनियां अर्धसैनिक बल की तैनात थी। 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अकेले नई दिल्ली के जिले में झोंके खा रहे थे। चारों एंट्री पॉइंट्स पर परत दर परत बैरिकेड्स खड़ी थे। 3 बड़ी सड़कें सील थी, आंसू गैस की गोले, दंगारोधी बल और बख्तरबंद गाड़ियां कतार में लगी थी। मगर पूरी तैयारी की रीढ़ सिर्फ भीड़ को रोकने पर टिकी थी। पर किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि भीड़ कितनी बड़ी होगी, किन किन रास्तों से आएगी और सैकड़ों छोटे छोटे झुंडों में बटे नौजवानों को कैसे संभाला जाएगा। और ठीक यही सारा सुरक्षा का किला भरभरा कर गिर गया। दरअसल हुआ यह था कि पुलिस के दिमाग में यह भ्रम बैठा था कि यह प्रोटेस्ट भी पिछले वालों की कार्बन कॉपी होगा, जहां मुट्ठी भर लोग आएंगे, नारे लगाएंगे, शाम को अपने घर लौट जाएंगे। उसे यह ख्याल ही नहीं आया कि इस बार बाहर से हजारों लोग आने वाले हैं। इसलिए ना कोई बॉर्डर सील किया गया, ना शहर की सरहद पर रोकने का इंतजाम था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो भीड़ बॉर्डर पर रुक सकती थी, उसे सीधे राजधानी के सीने पर पहुंचने दिया गया। और यही आपराधिक लापरवाही बाद में खून बनकर सड़क पर बही। जब हालात गले तक आ गए, तब अफसरों को दिखा कि प्रदर्शनकारियों के सामने उनके जवान तो चींटी बराबर संख्या में हैं। तब जाकर अफरा तफरी में संदेश दौड़ाए गए। दिल्ली के 14 जिलों को हुक्म दिया गया कि हर जिला एक एसपी और 100 पुलिसकर्मी तुरंत भेजे। यानी करीब 1400 जवान ठीक उस लम्हे में मांगे गए
जब मार्च का बिगुल बज चुका था। जो फैसला एक रात पहले ठंडे दिमाग से लिया जाना चाहिए था, वो भीड़ के फूट पड़ने के बाद हड़बड़ी में लिया गया। और यही आधे अधूरे देर से लिए गए फैसले पूरी त्रासदी की असली जड़ है। और उस समय पुलिस का एक ही मकसद था कि भीड़ किसी भी हाल में संसद ना पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का मकसद उतना ही साफ था कि संसद तो जाकर रहेंगे। और नतीजा वही हुआ जो ऐसी सूरत में होता है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारी पीछे हटे, फिर इकट्ठा होकर आगे बढ़े। कई जगह दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर दौड़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से जूते, बोतल, पत्थर सड़क किनारे रखी झाड़ियां तक फेंकी गई। पुलिस ने बेतहाशा लाठियां बरसाई, यानी हिंसा एक तरफा नहीं थी। लेकिन यह सवाल यहां खड़ा होता है कि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भीड़ की नहीं होती है, पुलिस की होती है। क्योंकि भीड़ से अनुशासन की उम्मीद नहीं की जाती। पुलिस को इसीलिए ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और संसाधन दिए जाते हैं ताकि वो भावनाओं के सैलाब को समझदारी से थामे, ना कि लाठी से कुचल दे। जैसे जैसे टकराव बढ़ा, पुलिस की कतारें बिखरती चली गई और क्राउड कंट्रोल धीरे धीरे सर्वाइवल मूड में बदल गया। यानी पुलिस व्यवस्था नहीं बचा रही थी, बस अपनी जान बचा रही थी। और एक बात तो साफ है कि जब वर्दी अपनी जान बचाने पर उतर आती है तो लाठी अनुशासन का औजार नहीं, अंधे डर और बौखलाहट का हथियार बन जाता है। और वही बौखलाहट कल के दिन बेगुनाह छात्रों के जिस्मों पर उतरी। बच्चों, औरतों, छात्रों, सबको पीटा गया। और उस पिटाई के बाद का वीडियो आप सबने अपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। और पुलिस इस स्थिति में आ गई थी कि आम जनता और पत्रकार तक में भेद नहीं कर पा रही थी। कई पत्रकारों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, उनसे धक्का मुक्की की। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे हर वो शख्स दबाना चाहता है जिसके हाथ में डंडा या कुर्सी है, कि इस पूरे तमाशे का ठीकरा आखिर किसके सर फूटेगा। क्योंकि हर बार तो सेम पटकथा रहती है। भीड़ अपनी मांगों के साथ उमड़ती है, वर्दी शांति बहाली के लिए लाठी चलाती है, और अगले दिन बात सिर्फ आंकड़ों की होती है कि कितने लोग पुलिस के घायल हुए, कितने सामने वाले के। अब सामने कोई भी हो सकता है, छात्र या किसान, कोई भी। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। इससे पहले किसान आंदोलन में भी दिल्ली पुलिस ट्रैक्टरों की गिनती में मात खा गई थी और लाल किले तक बवाल पहुंच गया था। यानी नाकामी का ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक आदत है। पर आखिर में सिर्फ एक बात, कि अगर सही समय पर संवाद होता, बातचीत होती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अगर मेज पर बैठकर हुक्मरान अपने ही देश के नौजवानों की बात सुनते तो जो कल दिखा शायद नहीं होता। मगर वो मेज महीनों तक खाली पड़ी रही, वो कान महीनों तक बंद रहे। और जब गुस्सा सड़क पर फूटा तो उसका जवाब शब्दों से नहीं, डंडों से दिया गया। और ये वीडियो किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि ताकत हर सवाल का जवाब, ताकत सवालों को दबा सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या ये सचमुच सिर्फ पुलिस की नाकामी थी या इससे कहीं गहरी किसी चीज की? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि जिस दिन हमने सवाल करना बंद कर दिया उस दिन ये लाठी और भी बेखौफ हो जाएगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया।